गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो सुरेंद्र थापा रावत व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बज रहे मॉर्निंग के 11। यहाँ मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि आजकल बच्चे मेरे बहुत लेट उठते हैं, 11 बज जाते हैं उन्हें उठते हुए सो के। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर उनके लिए तैयार कर रही हूँ आज सूजी का और बेसन का चीला। हम लोग इसे चीला बोलते हैं, तो आप बताना आप क्या बोलते हैं इसे। तो मैंने बनाई है बेसन और सूजी का चीला, उसमें नमक मिर्च और प्याज वगैरह ऐड कर तो बच्चे काफ़ी अच्छे मानते हैं मेरे ये चीला वगैरह, तो मैं उन्हें दे देती हूँ बना के कभी कभी। और आज यहाँ मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, काफ़ी मतलब धूप वगैरह भी थी और कभी कभी जैसे मतलब बारिश का भी हो जाता है यहाँ पे मौसम। तो ये बनकर तैयार हो गया था मेरा सूजी और बेसन का चीला। देख सकते हो बहुत ही टेस्टी बना। तो चीले के साथ या हरे धनिया की चटनी और चाय। तो चाय और हरे धनिया की चटनी या किसी भी चीज़ की चटनी तो उसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है चीला, और अगर चाय हो तो टेस्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में बर्तन धोने, जो कि मैं लंच के भी और ब्रेकफास्ट के भी इकट्ठे धोती हूँ। तो यहाँ कम से कम 2 बज रहा था, तो मैं दोनों के बर्तन इकट्ठे ही धो रही थी, क्योंकि देर हो जाती है तो इकट्ठे ही धो लेती हूँ मैं बर्तन। तो यहाँ आ गई थी मैं बर्तन धोकर कपड़े उठाने, जो कि बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। आजकल ठंडी में तो इतना दिन लगते हैं, 2-3 दिन लग जाते हैं सुखाते सुखाते, और गर्मी में पर 2-3 घंटे में ही। तो हेलो गाइस, यहाँ पे मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही है। तो यहाँ पे हो गई है इवनिंग। तो मेरी मम्मी झाड़ू लगा रही थी इवनिंग में। तो मेरी मम्मी रोज यहाँ पे इवनिंग में झाड़ू लगाती है। तो मैंने करा था आज पूरा अपना गार्डन साफ, पूरा बिल्कुल क्लीन, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है आजकल। इतने पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ का मौसम आ गया है तो बहुत ही ज़्यादा पत्ते हो जाते हैं। और मैं सुबह नहीं करती, मॉर्निंग में, आजकल इवनिंग में ही करती है, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी बेटी ने बताया होगा कि वो कह रही थी मम्मा मैं करूँगी आज वॉइस रिकॉर्ड। तो उसने अपनी वॉइस रिकॉर्ड करी है और आपको बताया होगा। मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि आजकल 1-1.5 घंटा लगता है पूरा आंगन साफ़ करने में। पत्ते इतने ज़्यादा गिर जाते हैं, पूरा ढंग से क्लीन करना पड़ता है गार्डन वगैरह, ये अपना आंगन वगैरह। तो इस वजह से मैं शाम को ही करती हूँ। शाम को मुझे टाइम मिल जाता है, सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता इतना कि बाहर लगे रहो 1-1.5 घंटा बच्चों के साथ। तो अब आ गई थी मैं यहाँ किचन में, और हस्बैंड आ गए थे मेरे, उनके लिए कुछ बनाना था। तो मैंने जल्दी का ही काम सोचा, मैंने बोला ये बना देती हूँ ब्रेड आमलेट, क्योंकि उन्हें दोबारा यूनिट जाना था और चाय पीने आ गए थे। 6 बज गया था इवनिंग के। तो मैंने जल्दी उनके लिए ब्रेड आमलेट रेडी करा, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। कहते थे चलो यही बना दो जल्दी में, तो कुछ बनाती कुछ और अलग सा, क्योंकि जल्दी में मुझे यही बनाना पड़ा, क्योंकि वो आजकल सुबह मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे चले जाते हैं। आजकल उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो आर्मी में क्लासेस भी चलती है, ये पता होगा आर्मी वालों को। तो उनकी क्लास चल रही है, तो मॉर्निंग में 4 या 5 के बीच में वो आउट हो जाते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो अब आते हैं वो सुबह शाम को चाय पीने। 6 बजे के टाइम आ गए, तो कभी कभी तो नहीं आ पाते उस पर भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी हो रखा है आजकल, वर्किंग ज़्यादा हो रखी है, तो इस वजह से उन्हें टाइम नहीं लग पाता है। तो इसी टाइम आते हैं थोड़ा चाय वगैरह पीने। सुबह बस ब्रेकफास्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कभी यूनिट में कर लिया। तो यहाँ पर रेडी कर दिया था मैंने आमलेट बनाकर। यहाँ मैं आमलेट बना रही थी, और अब जा रही थी मैं यहाँ ब्रेड सेकने। तो इतनी जल्दी कर रहे थे कि ब्रेड भी मेरे से जल्दी जल्दी में नीचे गिर गए थे सेकते से। तो यहाँ पर रेडी हो गया था इनका ब्रेड आमलेट। तो अब वो रात को नाइट में 12 बजे के ही आएंगे। तो यहाँ पर बनाए थे मैंने आज रात के खाने में सूखे आलू जीरे से चौंक के, क्योंकि हस्बैंड का कुछ पता नहीं था, वो तो 12 बजे ही कह रहे थे 12 बजे के बाद ही आऊँगा। अगर खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं तो
पता नहीं है, इसलिए मैंने अपने बच्चों के लिए ये तैयार करे। तो अब मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ।